बुलडोजर से वैसे तो यूपी सरकार का नाम ज्यादा जुड़ा है, लेकिन इस बार मामला उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 83 एकड़ जमीन पर धीरे धीरे बस्ती बनती चली गई, विस्तार होता रहा, मस्जिद बनती रही, मंदिर बनते रहे और तो और सरकारी स्कूल भी बन गए। 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला इमारतें बन गई। जमीन रेलवे की थी, 90% वोट बैंक मुस्लिम का, आशीर्वाद था नेताओं का और मिली भगत अफसरों की। रेलवे एक दिन कोर्ट चली गई। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूरी जमीन खाली करने के आदेश दे दिए हैं। सरकार के बुलडोजर तैयार खड़े हैं, बस्ती से महिलाएं बाहर निकल आई हैं, सड़क पर दुआएं की जा रही हैं, बच्चे तख्तियां लेकर खड़े हो गए हैं। जमीयत, मजलिस, कांग्रेस सब इसमें कूद पड़े हैं। खुलकर जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है। हल्द्वानी एक खास तरह की राजनीति का स्पॉट बन गया है। यहां से पूरे देश की सियासत का प्लॉट तैयार हो रहा है। तो 125 साल हो चुके हैं। बाप दादा और सारे लोग यही हैं, मायका यही है, लोगों का ससुराल यही है। जो एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ तो हर घर बेटी जो बेघर हो रही है, बेपर्दा हो रही है, उस बेटी को कैसे बचाएंगे? कि ये झोपड़पट्टी नहीं है, बल्कि ये तो अच्छे मकानात बने हुए हैं। वो 2-4 साल से नहीं है, बल्कि 100 साल से यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। क्यों टूटने देंगे साहब? हमारे दस्तावेज देखिए ना आप। और सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं लोग, हाई कोर्ट क्यों नहीं देख रहा, क्यों नहीं सुनना हमें, क्यों हमारी फाइलें पटकी जा रही हैं? रोड पे बैठना पड़ेगा, फिर कहाँ जाएंगे बताइए? जब घर टूट जाएंगे तो रहेगा क्या हमारे पास? कहाँ जाएंगे हम? किसके आशियाने पे जाएंगे? क्या डीएम साहब अपना आवाज खोल देंगे हमारे लिए? 82.7 एकड़ का एरिया, 5 सरकारी स्कूल, 10 प्राइवेट स्कूल, 3 मंदिर, 12 मस्जिदें, 5 से 6 मदरसे, 2 बैंक। हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन के पास पूरी बस्ती के साथ यह सब टूटने जा रहा है, क्योंकि दावा है कि इन सब पर अतिक्रमण किया हुआ है। 4,365 घर, 60,000 की आबादी, जिनमें से 95% मुस्लिम हैं, सब इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दायरे में आ रहे हैं। ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने कि हजारों जो हैं लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं। तो ये तो इसके बगैर तो इनके पास तो लोगों को देने के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इनको शायद ये मुल्क के लोगों को ये एहसास होना चाहिए, जब भी कोई मुल्क मजहब का गलत इस्तेमाल करके मुल्क में पॉलिटिक्स करता है तो उसके नताइज बहुत गलत, बहुत खतरनाक होते हैं। और हिंदुस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। इसकी बुनियादें सेक्युलरिज्म पे हैं, इसकी बुनियादें जो हैं डेमोक्रेसी पे हैं। इसको आज ये एक मजहब के नाम पे बनाना चाहते हैं, एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसके नताइज भी जैसे हमारे हमसाया मुल्क हैं या सीरिया है, जहां पर इस किस्म के जो है मजहबी मामलात सामने आए हैं, एक जहां इस्लाम को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, इस्तेमाल किया। इसी तरह से आज यहाँ बीजेपी और एक मजहब का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके नताइज जो हैं अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी जरूरत पड़ने पे सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं। हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। मैं खुद जाके रेल मंत्री से बात करूंगा, इन लोगों को लेके जाऊंगा, इनका एक डेलीगेशन लेके जाऊंगा। रेल मंत्री से अगर बात नहीं बनती तो प्रधानमंत्री से बात की जाएगी। वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री। अब लोग कह रहे हैं कि वो इस कड़ाके की सर्दी में अपने परिवारों को लेकर जाएंगे कहां? पर सवाल यह है कि क्या वाकई इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है? अगर हां, तो फिर जब अतिक्रमण हो रहा था तब रेलवे ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अतिक्रमण वाली जमीन पर सरकारी स्कूल कैसे खुले? अतिक्रमण वाली जमीन पर सरकारी बैंक कैसे खुले? अतिक्रमण वाली जमीन पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कैसे बनी? जब ये मकानात टूटेंगे और लोग जाएंगे तो देखिए, लोग बता रहे हैं 4,365 मकान हैं, लेकिन सच्चाई है कि जिस वक्त
एक एक मकान के अंदर जो घनी आबादियां हैं, तकरीबन 1 लाख लोग इससे मुतासिर और प्रभावित होंगे। इस सख्त सर्दी के मौसम में वो अपने एक एक रुपया जमा कर करके लोगों ने अपना घर मकान बनाया है। हमने घेरी नहीं है जगह, ये जगह हमारी थी, हम ही यहाँ कर काबिज रह चुके हैं, हमने पैसा दिया है, लोगों ने यहाँ घर मकान बनाए हैं, लिहाजा हमने एक एक रुपया इकट्ठा करके और लोगों ने अपने घर मकान बनाए हैं। मस्जिदें, मदरसे, स्कूल, कॉलेज, सरकार ने यहाँ पर अपना बड़ा पैसा लगाया है। करोड़ों रुपए में एक कॉलेज, स्कूल बनता है। बेघर हो जाएंगे आप अगर आशियाने टूटे तो? देखिए, आशियाने अगर टूटे तो घर से बेघर हो जाएंगे। 1 दिन के बच्चे से लेकर 80-90 साल के बूढ़े तक के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे इस समय पंचायत की जा रही है, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, साथ में सीपीआई माले के बैनर के तहत ये यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। बनफूरपुरा के वो लोग भी मौजूद हैं जो कि सीधे तौर पे इससे अफेक्टेड हुए हैं। आप लोगों के पास कागज हैं, आपके घरों के कागज हैं, कोर्ट कह रहा है कि आपके घरों को तोड़ा जाएगा। देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास फ्री होल्ड की जमीन है, वहाँ हमारे पास वहाँ रजिस्टर्ड भूमि है, लीज भूमि है हमारे पास। सबसे बड़ी बात है हमारे पास वहाँ शत्रु संपत्ति है जो ब्रिटिश काल में या हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने उसको जो है ऑक्शन किया है उसका, और लोगों ने खरीदी है। लेकिन विडम्बना ये है कि शायद लगता है कि जो फैसला आया है मैं उस पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन हम 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और वो हम कागज वहां दिखाएंगे। आपकी जमीन भी बनफूलपुरा में है जो कि टूटेगी? जी बिल्कुल, मैं जिस जगह पर रहता हूँ, और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो मेरे पिताजी का मकान है। मेरे पिताजी वहाँ हैं, वहाँ पले बड़े, उसके बाद हम पैदा हुए, हम वहाँ पले बड़े। जिस इंटर कॉलेज में मेरे पिताजी पढ़े उसी में मैं भी पढ़ा हूँ, लेकिन आज उस इंटर कॉलेज को भी तोड़ने का आदेश हो गया है, हमारे मकानों को भी तोड़ने का आदेश हो गया है। वहाँ इंटर कॉलेज, पानी की टंकी, ट्यूबवेल, सरकारी इमारतें, अस्पताल, सीवर, और अभी 1 वर्ष पहले अमृत योजना का करोड़ों रुपया 4-5 वार्डों में वहाँ पे लगाया गया है। तो क्यों लगाया गया? क्या निगम ने या सरकार ने, रेलवे की जमीन थी तो उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया? आपके पास कागज हैं आपके घरों के? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वहाँ पट्टे की जमीनें हैं, वहाँ फ्री होल्ड जमीनें हैं, वहाँ शत्रु संपत्ति जो सरकार से नीलामी में खरीदी गई हैं, लेकिन उनको नहीं सुना गया, हमारे कागजों को नहीं देखा गया। इसीलिए यह मामला इतना आसान नहीं, थोड़ा सा उलझा हुआ है। 2013 में हल्द्वानी की ग्वाला नदी पर बना एक पुल गिर गया था। नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई जिसमें यह कहा गया कि पुल अवैध खनन से गिरा है और यह अवैध खनन पुल के आसपास रहने वाले करते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया तो रेलवे ने गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती की जमीन को अपना बता दिया। रेलवे ने कुल 29 एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जा बताया। तब राज्य सरकार ने कहा था कि जमीन नजूल की है। अब रेलवे ने अपना दावा बढ़ाकर 82 एकड़ से ज्यादा कर दिया है। इस 82 एकड़ के दायरे में बहुत बड़ी आबादी आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला दिया है और जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद रेलवे ने स्थानीय अखबारों में 1 जनवरी को नोटिस भी छाप दिया है। नोटिस में लिखा है कि इसके छपने के 1 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण हट जाए। लिखा है कि अवैध कब्जा खाली कर दिया जाए, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद डेमोलिशन होगा और अतिक्रमण खाली करवाया जाएगा। ये ग्वाला नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज है। इसी ब्रिज के पिलर्स को लेकर सबसे पहले पीआईएल दायर की गई, जिसमें कहा गया कि यहां पर अवैध खनन हो रहा है और इन पिलर्स के नीचे अवैध खनन की वजह से ये पूरे पिलर जर्जर हालत में हैं और कभी भी ये पिलर गिर सकते हैं। यहां तक कि पुल को भी ऊपरी सतह के साथ साथ नीचे नुकसान हो रहा है। यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन हल्द्वानी का है और इस फाटक के दूसरी तरफ यानी महज 300 मीटर की दूरी पर ढोलक बस्ती और गफूर बस्ती है। यहीं पर कहा गया कि ये पूरा लैंड एनक्रोच्ड है। रेलवे स्टेशन यानी ये रेलवे का लैंड है। रेलवे लैंड पे जो जहां पर इस समय इंजन दिखाई दे रहा है, पटरियां दिखाई दे रही हैं, उसके दूसरी तरफ 500 मीटर से लेकर 800 मीटर तक 2.01 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, जिसमें गफूर बस्ती, इंदिरा कॉलोनी, लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 18, नया बस्ती शामिल है। जो रेलवे स्टेशन है ये पूरा ये एरिया है, यहाँ से 1 से लेकर आगे तक है। तो ये जो सामने रेलवे स्टेशन है, ये पुल है। जो पीआईएल दायर हुई थी वो तो इस ब्रिज के पिलर के लिए हुई थी ना, क्या हुआ था? देखिए, उसमें ऐसा हुआ, उसमें हुआ ये था, दरअसल जब ये 1998 में इसको बनना शुरू हुआ था, ये पुल 1998 में बनना शुरू हुआ और 2004 में पूरा इसका निर्माण कार्य हुआ। 26 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई
और ये जो था 2-4 साल में पुल गिर जाता है। जब ये पुल गिरता है तो रविशंकर जोशी ने इसमें अपनी मेहनत से और अपने उससे पूरे सारी उसकी समीक्षा कराई, उसमें कागज जो निकले और उसमें जो रिपोर्टें बनाई, जिस तरह से भी जो सारी चीजें बनी, वो जो थी सारी रिपोर्ट उन लोगों ने निकालने के बाद इसमें एक जनहित याचिका दायर करते हैं। और जनहित याचिका दायर करने के बाद उस जनहित याचिका का नंबर जो था 178 2013 था। 2013 में जनहित याचिका जब डालते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसके अंदर पुल में जो थी इसके निर्माण कार्य जो था संतुष्टिपूर्ण नहीं था। ये वाला ब्रिज था वो, यही ब्रिज है और इसमें बीच वाले पिलर जो थे वो गिर गए थे बाढ़ आने की वजह से। बाढ़ दिखाई दे रहा, ये बीच वाले पुल जो थे हाँ। वो निकल गए थे उसके। हाँ। तो अब ये जो जब पुल गिरे तो इन पुलों के उस पर उन्होंने जो था उन्होंने कहा कि ये इसका पुल का डिजाइन फॉल्टी था और इसमें जो इसका निर्माण कार्य जो था वो पूरे उसके मानक बिंदुओं पर नहीं था। इसमें जो था एक कॉज उन्होंने लिया था कि इसमें अवैध खनन भी होता है। अवैध खनन को उन्होंने लिया था, लेकिन अवैध खनन में कमिश्नर की रिपोर्ट ये है और कमिश्नर की रिपोर्ट भी इसमें लगी हुई है 2011 में। उन्होंने कहा इसमें जो है पुल गिरने का मुख्य कारण पिलर्स थे, इसको लेकर पीआईएल दायर हुई थी। कौन से पिलर्स थे? वो लगभग बीच में 2 पिलर थे, 3, तो उस पुल में वो गिरे थे, वो उसको लेकर डाल दिया था। तो अतिक्रमण तो कोई मसला था ही नहीं। अतिक्रमण कैसे घूमा, क्या घूमा, हमारी समझ में नहीं आता। जबकि 2013 में जो सरकारें थी और उन्होंने हमारा पक्ष किस तरह से रखा हमारी समझ में नहीं आता और अतिक्रमण का कोई मैटर नहीं था। और फिर जो ऑर्डर हुआ 2016 में वो हुआ है 29 एकड़ का, और 29 एकड़ का 82 एकड़ हमें क्यों न पाया गया 2016 में? कहाँ पोल कैसे लगाए गए? राजस्व का मंत्रालय किसके पास था? राजस्व कौन देख रहा था? कौन उसके अधिकारी वर्ग थे? उस टाइम पर उसको इस तरह से क्यों चिन्हित किया गया? जो आज हमारे यहाँ के जो हमारी लीज है, खेवट 2 की भूमि है, नजूल जिसका केयर टेकर है, उसको क्यों नापा दिया गया? कैसे नापा गया? और आज हम दर दर भटकते फिर रहे हैं। उसमें बहुत सारे विधवाएं हैं, बहुत सारी बेवाएं हैं और बहुत सारे उसके अंदर प्रेग्नेंट औरतें हैं, पैरालाइज वाले हैं। हर आदमी अपना उसमें जो है परेशान है और एक तरफ को उधर से भागता है। मेरा सीधा सवाल है, आप लोगों ने रेलवे की लैंड को इंक्रोच किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया हमने। अगर इंक्रोचमेंट है तो ऊपर से भी है, हमारे यहाँ थोड़ी खाली आपने किया है? नहीं किया हमने। कौन कहता हमने इंक्रोचमेंट किया? कुछ अगर होंगे तो 400, 500, 600 झुग्गियां हो सकती हैं उसके अंदर, लेकिन पूरा ऐसा में नहीं है। जो नोटिस रेलवे ने अखबार में छापा है उसी की घोषणा भी हो रही है। रेलवे की भूमि से अनाधिकृत कब्जा इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर खाली कर दें। यदि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर आपके द्वारा रेलवे भूमि से अनाधिकृत कब्जा खाली नहीं किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमण खाली करवाया जाएगा व इस पर आय खर्च को भी अनाधिकृत कब्जेदारों से वसूल किया जाएगा। अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। देखिए, सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानना। यहाँ पर कुल मिला के करीबन 6,500 के लगभग घर। हमारे ठीक पीछे जो ये पूरा एरिया है जिसमें मस्जिद है, मंदिर है, मदरसे हैं, कुल मिला के 95% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और 5% हिंदू आबादी है। कई सारे स्कूल यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और स्कूल्स बन भी चुके हैं। अब इसीलिए जैसे ही हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया उसके तुरंत बाद से यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है। अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है कि ये एनक्रोच लैंड है जिसपे यहाँ के लोगों ने घर बनाए हैं और साथ में यहाँ पर वो रह रहे हैं, इसको वो खाली करें। इसमें अनाउंसमेंट भी की जा रही है और अनाउंसमेंट करते हुए बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है और इसी ऑर्डर की वजह से यहाँ पर जो ये पूरा एरिया है उसको खाली किया जाए। रेलवे और प्रशासन की तरफ से पूरी बस्ती को तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अतिरिक्त फोर्स भी मंगाया जा रहा है। 20 तारीख को जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे तो उनको हटाया जाना। ये रेलवे की भूमि पे है, लगभग
70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और इनको हटाया जाना, इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है। और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। रेलवे और प्रशासन के अधिकारी लगातार इलाके में घूमकर हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम इस समय हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर हैं। एक तरफ ये रेल की पटरी है तो वहीं यहाँ से 500 मीटर तक जो लैंड है, हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के बाद इस लैंड को एनक्रोच लैंड घोषित किया गया और अब इस एरिया को खाली करवाया जाएगा। इस जो पूरी बस्ती है जिसमें गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 18 शामिल है, इन सभी में कुल मिला के 4365 घर हैं जिन्हें खाली करवाने के बाद इन सभी एरियाज को तोड़ा जाएगा। लेकिन समस्या उन लोगों की है जो यहां कई दशकों से रह रहे हैं। ये लोग रेलवे के दावे को गलत बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि अगर जमीन अवैध थी तो यहां सरकारी सुविधाएं क्यों दी गई। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है मामला और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं और हमारे राज्य का जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ऊंचा है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि 50-55 हजार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। इसलिए ये जो मेरा मौन उपवास है ये 1 घंटे का जो है ये माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित है। रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ तक 2.1 एकड़ है। वैसे तो कार्डोन से लाइन आ रही है, लेकिन पहले रेलवे जो कहता था वो भी डॉक्यूमेंट है कि 35 फीट रेलवे की लाइन से उस गौला की साइड में है, इस साइड में रेलवे लाइन से इस साइड में, और 75 फीट इस साइड में। अगर 75 फीट की बात करें तो मुश्किल से जो आती है आबादी क्षेत्र, जो हम कहते हैं इंक्रोचर है, इंक्रोचर में वो मुश्किल से अगर आएंगे तो 400 से 500 मकान आएंगे। लेकिन आज की डेट में जो रेलवे बात करती है कि हमारा ये पूरा एरिया हमारा है, जबकि ये एरिया किसी हालत में रेलवे का नहीं। कौन कौन सी कॉलोनीज है जो इससे इफेक्टेड है? कुल मिला के कितनी आबादी? इसमें करीब 5 वार्ड प्रभावित होते हैं जो नगर निगम के पार्षद वहां पर हैं। नगर निगम ने वहां डेवलपमेंट किया हुआ है, नगर निगम वहां से हाउस टैक्स वसूल करती है, और जो आज प्रदेश सरकार कहती है वो जगह हमारी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। ये राजनीति के शिकार हो रहे हैं यहाँ के लोग। इन स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी दलील यही है कि अगर ये जमीन अवैध है तो फिर यहाँ सरकार ने स्कूल कॉलेज क्यों खोले। हल्द्वानी के इंदिरा नगर इलाके में करीबन 2000 से ज्यादा महिलाएं एक साथ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अदालत के फैसले के खिलाफ। शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट है, दुआएं पढ़ी जा रही हैं वनफूलपुरा के लिए। ये एक 2000 से ज्यादा की संख्या में महिलाएं एकजुट यहां पर उस कॉलोनी के बीचों बीच जुटी हैं जहां पर इसे एनक्रोच्ड लैंड कहा गया। रेलवे के जमीन के अंदर बनी ये इमारतें हैं और इनको तोड़ने का ऑर्डर हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज किया है यहाँ के स्थानीय लोगों ने, और 5 तारीख का ये इंतजार कर रहे हैं फैसले का। यहाँ पर आसपास के इलाकों की रहने वाली महिलाएं, जो करीबन 1 लाख वो लोग हैं जो कि सीधा इससे इफेक्टेड होंगे। कुल मिला के 6000 से ज्यादा घर हैं जो कि 82.7 एकड़ जमीन में बना है, और इन घरों में जो महिलाएं थी वो सभी महिलाएं यहां पर आई हैं। एक साथ छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और जो यहां की युवा हैं वो सभी यहां पर इकट्ठा हैं, दुआएं कर रहे हैं। साथ में इसके साथ साथ ये विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। इस जमीन पर कुल मिला के 12 मदरसे हैं और स्कूल्स बने हैं। इन स्कूल्स को भी तोड़ा जाएगा हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। ये जो 4 मंजिला 5 मंजिला जो इमारत दिखाई दे रही है ये भी इसके एरिया में है, और यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर
रेलवे लाइन है, इसीलिए ये रेलवे लाइन का एडजॉइनिंग एरिया है, साथ का एरिया है, इनको भी तोड़ने का ऑर्डर दिया गया है। इसी को देखते हुए अब ये विरोध और प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है, ताकि अदालत के इस फैसले के साथ साथ लोगों को ये पता लग सके कि इसमें असली गलती किसकी थी। जब ये इमारतें तैयार हो रही थी, स्कूल बन रहे थे, तो उस दौरान क्यों नहीं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इन इमारतों को बनने से रोका, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सबकी नजर 5 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। हमने कैसे यहाँ पर इसको कब्जा जमाया है? हमने तो ये जगह खरीदी है। ये सामने देखिए, ये स्कूल है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। ये तकरीबन 90 साल पुराना स्कूल है साहब, बल्कि ये पहले हाई स्कूल हुआ करता था, आज ये लड़कियों का इंटर कॉलेज बन गया है। पूर्व में आगे एक स्कूल है प्राइमरी, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्कूल है, वो कक्षा 5 तक के खुद हम पढ़े हैं यहाँ पर। और ये स्कूल जो है राज्य संपत्ति आती है, इससे नीचे जो है वो इंटर कॉलेज है। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत है गफ्फारान मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद, ये स्कूल, ये कॉलेज, और ये यहाँ पर जो है पानी के बड़े बड़े टैंक जो ओवर टैंक होते हैं, वो सारे टैंक कैसे सरकारी जमीन पर, जब सरकारी नुजूल नहीं थी, सरकारी लैंड नहीं थी, तो फिर ये स्कूल और कॉलेज क्यों बना दिए गए थे? सबका दावा है कि वो लोग इन बस्तियों में पिछले कई दशकों से रह रहे हैं। यहां उनकी कई पीढ़ियां बीत गई। लोग अपने मकानों के अलॉटमेंट के पेपर भी दिखा रहे हैं। जब घर टूट जाएंगे तो रहेगा क्या हमारे पास? कहाँ जाएंगे हम? किसके आशियाने पे जाएंगे? क्या डीएम साहब अपना आवाज खोल देंगे हमारे लिए? रेलवे कह रहा है कि आपने रेलवे की जमीन को एनक्रोच किया है और यही हाईकोर्ट का नहीं, हमारे पास 1932 का पट्टा है, हमने खरीदी हुई है गवर्नमेंट से जमीन। इंक्रोच करने का क्या मतलब होता? रेलवे तो हमारे घर से करीब 400 फीट दूरी पे है, हमें रेलवे से क्या लेना? 1932 में हमारे दादा ने जो है जमीन गवर्नमेंट से खरीदी है, हमारे पास पट्टा है उसका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नजीर अहमद अंसारी है। ये नगर पालिका से निकाल के लाए पट्टा है, इसका ओरिजिनल घर में रखा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।